तो दोस्तों नागरी लिपि चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। नागरी लिपि ये दोस्तों निबंध है और इस निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले जी हैं। इस निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म जो है दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था। इतना आप लोगों को याद रखना है। और चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे जानेंगे। तो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों नागरी लिपि का। तो प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। यानी कि दोस्तों नागरी लिपि का लेखन जो शुरुआत होता है कहाँ से होता है? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र जो है दोस्तों 1020 ईस्वी में इसका लेखन हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? यानी कि उत्तर भारत से जो है दोस्तों उत्तरी भारत से नागरी लिपि का लेखन जो है कब से मिलने लगा है? तो 8वीं सदी से ही मिलने लगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले नहीं मिला, 8वीं सदी से मिलने लगा है। ऑप्शन ए राइट द आंसर। उत्तरी भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? ऑप्शन ए राइट द आंसर 8वीं सदी से। आप लोगों को याद रखना है, हर क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते जाना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और कई सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, तो आप वीडियो आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया? गुणाकर मूले जी इस कहानी के निबंधकार हैं। सॉरी दोस्तों, कहानी नहीं निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार हैं कौन? गुणाकर मूले। और गुणाकर मूले ये जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मूले जी यानी गुणाकर मूले, शॉर्टकट में लिख दिया है दोस्तों मूले ने, यानी कि गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो वर्धा में किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किया? तो वर्धा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1935 में। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों, गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मूले जी का जन्म यानी गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ? ये हमारे बिहार की धरती से नहीं है, महाराष्ट्र की धरती से है। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो किस पुस्तक में जो है दोस्तों अक्षर कथा पुस्तक में ये जो है लिपि के बारे में, पुरानी लिपि जितना भी है सबका पूरा जानिए, यानी विस्तार रूप से बताया गया है। लिपियों के बारे में विस्तार जानकारी दिया है, विस्तार से लिखा है कौन? हमारे गुणाकर मूले जी। और कौन सा पुस्तक में? तो अक्षर कथा पुस्तक में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर के जो है दोस्तों सभी प्रश्न को नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है तो बहन। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन लिपि की क्या है? बहन है, एक तरह से क्या है? बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहन बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अक्षर कथा जो है दोस्तों पुस्तक, उसमें लिपि के बारे में, सिर्फ लिपि के बारे में विस्तार रूप से लिखा है। कौन लिखा है? तो गुणाकर मूले जी। अगर यदि लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो अक्षर कथा पुस्तक खरीद लीजिए, लिपि के बारे में पूरा आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहले पहल किन राजाओं
के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो विजयनगर के राजाओं का प्रश्न है दोस्तों, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बोल दिए हैं दोस्तों, नोट करते जाइए प्रश्न को। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले यानी कि बना था मुद्रण देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में मुद्रण यानी रुपया पैसा कब बना था? तो 2 सदी पहले बना था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में ये एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सबसे अधिक नागरी लिपि का ही विस्तार था पूरे दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धधम कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते थे? सिद्धधम कहते थे। ऑप्शन डी राइट द आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 2,500 से अधिक, यानी 2,500 से अधिक जो है निबंध लिख चुके हैं। और ये हम जो पढ़ रहे हैं नागरी लिपि, ये भी निबंध है और इस निबंध के निबंधकार हमारे गुणाकर मूले जी हैं। इतना याद रखना है दोस्तों। गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। आप लोगों को सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले। ऑप्शन ए राइट द आंसर। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे गुणाकर मूले जी लिपि के बारे में संपूर्ण यानी विस्तार से लिखा है। किस पुस्तक में? तो अक्षर कथा में लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो 12वीं सदी से इस्लाम शासक का निर्माण हुआ, आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। नोट करते जाइए सभी प्रश्नों को दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूले की मृत्यु जो है दोस्तों 1909 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में इसका जन्म हुआ दोस्तों महाराष्ट्र में, और मृत्यु 2009 में हुआ। आप लोगों को याद रखना है, गुणाकर मूले का मृत्यु 2009 में हुआ था, जन्म 1935 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने। कौन करवाया था इस तरह से? तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से यह जो है दोस्तों नागरी लिपि लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और मराठी भाषा का भी लिपि देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। इतना याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टकसाल का संबंध है? टकसाल का संबंध किससे है दोस्तों? सिक्कों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। ऑप्शन ए राइट द आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन ए राइट द आंसर। उसके बाद है दोस्तों, सिद्धधम क्या है? तो सिद्धधम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि को ही सिद्धधम कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे देवनागरी देवनागरी नहीं देवनगरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनगरी की संज्ञा दी गई है।
नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी के आदि कवि कौन है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी के आदि कवि कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सरहपाद, ऑप्शन ए राइट द आंसर। हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद, ऑप्शन ए राइट द आंसर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।